दिवंगत शहाबुद्दीन के नाम पर गरमाई बिहार की राजनीति बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर पूर्व सांसद डॉक्टर शहाबुद्दीन का नाम सियासी बहस का केंद्र बन गया है। सत्ताधारी दल जहां पूर्व सांसद और लालू यादव के कार्यकाल को जंगल राज बताकर वोट मांग रही है, वहीं विपक्षी दल पूर्व सांसद शहाबुद्दीन साहब को जनता का नेता बताकर भावनात्मक जुड़ाव बनाने की कोशिश में है। बिहार सरकार के एवं विधि मंत्री मंगल पांडे के बयान से शुरू हुई ये बहस अब सिवान सहित पूरे राज्य में तेज हो गई है। भाजपा नेता धर्मेंद्र सिंह पटेल ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी पर हमला बोलते हुए कहा, जनता आज भी उस दौर की हत्याओं और अराजकता को भूली नहीं है। आज बिहार में सुशासन और कानून का राज है। उस दौर में हत्या, लूट और रंगदारी आम बात हो गई थी। माननीय विधायक जी को सब पता है, लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। वहीं विपक्ष का आरोप है कि सत्ताधारी पार्टी अपने फेल कामकाज से ध्यान भटकाने के लिए 20 साल पुराने मुद्दों को उठाकर जनता को गुमराह कर रही है। आइए हम आपको सीधे लेकर चलते हैं भाजपा नेता धर्मेंद्र सिंह पटेल के पास। नेताजी क्या कहिएगा जो कुछ चल रहा है सिवान में उसको लेकर? हम तो सदर विधायक माननीय अवध बिहारी चौधरी जी का बयान देखे तो शायद वो अभिभावक के तौर पर हैं, लेकिन वो दिन उनको याद नहीं है जिस समय वो मंत्री हुआ करते थे। उसी राज्य में, उसी शासन काल में जबकि कोई भी एसपी रहता था तो उस समय जो है सिर्फ लासेड होता था और यही लोग बोलते थे गांव देहात में कि यहाँ प्रशासन नाम का कोई चीज़ नहीं है, जो भी एसपी रहता है सिर्फ लासेड होता है। और उसमें और आज में अंतर यहाँ का जनता बताएगी कि कितना अंतर है और सुशासन की सरकार है उसमें और इसमें। आज जो है सुशासन की सरकार चल रही है, उस समय जंगल राज था। क्या लग रहा है आज जो क्राइम हो रहे हैं सर, आप लोग के नज़र में ये अपराध नहीं है? ये जो है अगर कोई जमीनी मामला है, अगर कोई भाई भाई में विवाद है तो वो क्राइम में नहीं आता है। कोई पेशेवर अपराधी है, अगर वो अपराध करता है तो पुलिस उसको कहीं ना कहीं रोड पर दौड़ा के काउंटर कर रही है और सलाखों के पीछे जा रहा है और प्रशासन उसको छोड़ नहीं रही है, नहीं तो जो है जेल का हवा खा रहा है, नहीं तो जो है 3 फीट नीचे चल जा रहा है। तो उस सरकार में और इस सरकार में यही अंतर है। और जो हमारे माननीय मंगल पांडे जी बोले थे कि उस समय राजनेता लोग के घर में जो है क्रिमिनल रहता था लोग, तो सब लोग जो है अपराधी पाल करके रखता था और जहां भी जिस राजनेता के घर पर आप जाइए 10 तो अपराधी जो है पिस्टल लटका करके और घूमते दिखता था। और उस समय जो ट्रेन की बात माननीय अवध बिहारी चौधरी जी बोल रहे हैं कि ट्रेन से 6 बजे स्टेशन पर कैसे रुक गए थे पता नहीं, उनको भी पता है, वो भले ही नहीं बोले, पता है कि 6 बजे का दिन में कोई जाता था सिवान अगर तो लोग ये कहते थे कि हमारे बाबू जो है बढ़िया से लौट आवस, हम महावीर जी के लड्डू चढ़ाए भे काली माई जोन बा, हम भाड़ा उस समय लोग भाग रहे थे। और आज में और उसमें उनको ये अंतर समझ में नहीं आ रहा है। ये समझना चाहिए उस समय का दौर और आज के दौर में अगर सुशासन नहीं होता, उसको सुशासन उनके परिभाषा में उनको वो जो है, अगर उस समय क्राइम का जमाना नहीं लग रहा है, उस समय ओमकारमल जो सरैया का हत्या हुआ तो सुशासन का राज चल रहा था। उस समय जो प्रफुल्ल सिंह मुखिया पचरुखी उनका हत्या हुआ, उस सुशासन का राज चल रहा था। अशोक गुप्ता दवा व्यवसायी उनका हत्या हुआ, उस सुशासन का राज चल रहा था। उस समय सुरेश सिंह आपको बढ़हरिया जो हत्या हुआ, वो सुशासन का राज चल रहा था। जोगेंद्र पांडे जी पपौर उनका हत्या हुआ पेट्रोल पंप पर, सुशासन का राज चल रहा था। सुधीर पांडे दक्षिण टोला सिवान जो हत्या हुआ, उस सुशासन का राज चल रहा था। सुरेंद्र पटेल भीमपुर उनका हत्या हुआ, उस सुशासन का राज चल रहा था। उस समय उनके नज़र में वही सुशासन है। और वकील सिंह बढ़हरिया उनका हत्या हुआ, उनके नज़र में वही सुशासन है। जो आम लोगों को चलना दूभर हो जाता था, माताएं बहनें जो है स्टेशन पर रात में नहीं उतरती थी, या तो गोरखपुर लोग रह जाता था या फिर जो है बिहार से बाहर रहता था। दिन में उतर के कैसहूँ लोग घर में आता था। रात में कोई भी माता बहनें जो है स्टेशन पर नहीं उतरती थी। तो उसी को सुशासन समझते हैं क्या? और आज में और उसमें आज जो है प्रशासन का राज है, सुशासन का राज है। और माताएं बहनें सब लोग फ्री अपना जा रहे हैं, मार्केट कर रहे हैं। उस समय सिवान में कोई दिखता नहीं था, डर से लोग जाता था और भाग के चल आता था।
और आज जो है फ्री होकर के माता बहन आज बेटियां जो है निकल के अपना फ्री जो है साइकिल से जाती है और स्कूल करके आती है। और पहले में और आज में देख लीजिए कि बेटियां को लोग पढ़ने के लिए नहीं भेजते थे, आज सब हर घर का गरीब हो अमीर हो सबका बेटी जो है जा करके पढ़ती है और फ्री होकर के जाती है और लड़का लोगों से भारी पड़ती है। और उसमें और इसमें सुशासन में अंतर नहीं पड़ता है क्या? उनके नज़र में उनके वो जो परिभाषित कर रहे हैं वही सुशासन था, ये सुशासन नहीं है। सर राजद के लोग कह रहे हैं कि इन लोगों से सवाल पूछा जाता है तो ये लोग 20 साल पहले लेके चले जाते हैं। ये लोग जो 20 साल में किए हैं इस पे लोग बात करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। वर्तमान में हत्या जो हो रहा है, अपराध जो बढ़ा है, उस पर हम लोग बात करना चाहते हैं। तो ये लोग जंगल राज की याद दिला रहे हैं, अपनी नाकामियों को लोग छिपा रहे हैं उस दौर को याद दिला के। ठीक है, आज जो है आप विकास पर भी आते हैं। क्या वो मेडिकल कॉलेज बन रहा है 1000 करोड़ के लागत से, जो सिवान के लोगों को ही लाभ होगा, जो मैरवा में बन रहा है उसको विकास नहीं कहते हैं। आज जो रोड चकाचक दिख रहा है और आप जाइए पटना में तो आपको पहचान में नहीं आएगा, इतना फ्लाईओवर है, इतना जो है, और ये रोड जो है चकाचक दिख रहा है, नली गली चकाचक दिख रहा है। आप बरसात के दिन में 4 व्हीलर से कहीं जाइए कहीं घुसिए, आप जो है कहीं आपका गाड़ी में ब्रेक नहीं लगेगा। ये नहीं है कि आज इसमें कीचड़ है इसमें गाड़ी नहीं निकलेगा, उस समय गाड़ी निकलता था क्या? आज गांव के किसी गली कोना में चल जाइए और रात में, अंधेरा रात में जाइए और गाड़ी जो है आपका निकल जाएगा, कहीं गाड़ी नहीं रुकेगा। बिजली देख लीजिए कि हर घर में बिजली का जो है, हर घर में बिजली है कि नहीं। पहले लोग ही सोचते थे, ये जानते थे कि बोलते थे कि रात में 1 घंटा बिजली था। अभी क्या होता है, अब लोग बोलते हैं कि लगता है कि आधा घंटा बिजली कटा था क्या। तो उसमें और इसमें अंतर समझ में नहीं आता है विकास में, आज के रोड में और उस जमाने के रोड में, और आज के बिजली में और उस जमाने के बिजली में अंतर नहीं समझ में आता है। आज के मतलब पढ़ाई लिखाई में जो बेटा बेटियां बाहर निकल करके जाकर पढ़ रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा है। बाहर जो सिवान में लोग आना नहीं चाहते थे वो आज आकर घर बनवा रहे हैं। जमीन का रेट कितना बढ़ गया, जो सब लोग पलायन कर गए थे जब सिवान में आए। यहाँ तक कि बगले में उत्तर प्रदेश के लोग जो है शादी करने के लिए सिवान में लोग नहीं आते थे। गोपालगंज के लोग जो है बगल के लोग शादी करने के लिए नहीं आते थे, अपना कोई बेटी नहीं देता था। तो उस विकास ज्यादा उन लोगों के नजर में वो विकास है कि ई विकास है, हम उन लोगों से पूछना चाहते हैं। सर ये भी कहा जा रहा है राजद के लोगों के द्वारा कि जब जब चुनाव आता है तब एनडीए वाले इसी तरह का बयान देते हैं, हिंदू मुस्लिम करने का कोशिश करते हैं, वोटरों को बलगलाने का कोशिश करते हैं, मुद्दा से भटकाने का कोशिश करते हैं। ये लोग सच्चाई है कि हम लोग हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं, हम लोग सामाजिक एकता पर विश्वास रखते हैं और बैर भाव नहीं रखते हैं। लेकिन वो लोग जो है वोट एकत्रित करने के लिए, वोट पोलराइजेशन करने के लिए ऐसा मतलब बयान देते हैं और ये भड़काते हैं कि भाजपा वाले ये करते हैं। लेकिन आप जो भी विकास देख रहे हैं, आप जो है ये प्रधानमंत्री आवास जो है, क्या उसमें किसी मुस्लिम को छांटा जाता है? सबको अगर मिलता है, अगर हिंदू को भी मिलता है, गरीब को भी मिलता है, अमीर को भी मिलता है, जो गरीब है मुस्लिम में भी है, सबको मिलता है। तो जितना एनडीए सरकार जो है जितना योजना चलाई है सबको मिलता है। ये गैस चूल्हा उज्ज्वला योजना के तहत सबको, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, सबको मिलता है। बेटी बेटियां को जो है चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू हो सबको मिलता है। बिजली में जो है अभी 125 यूनिट जो है फ्री है, तो क्या ये सिर्फ हिंदुओं के लिए है? ऐसा नहीं है, जितना योजना चलता है और सबके लिए बराबर चलता है। और ये लोग सिर्फ वोट पोलराइजेशन के लिए जो है लोगों को बरगलाते हैं।